बेसिकली मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था एक एनजीओ में, माया फाउंडेशन। इनका ऑफिस कर्नाटक में है। तो मैं अहमदाबाद के लिए ट्रेनिंग के लिए गया था यहाँ से। तो वहाँ 6 दिन ही हुए तो मुझे ATS और IB ने वहाँ पे हिरासत में ले लिया और पकड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हमें इतला मिली है, आप यहाँ पे आए, कुछ हमें आपसे जानकारी देनी है, आपसे सवाल जवाब करना है। फिर सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने कहा हम आपको छोड़ेंगे। बाद में मुझे पता नहीं कि उन्होंने मेरे ऊपर कौन सा केस लगाया और मुझे अनलॉफुल एक्टिविटी में बुक किया। ट्रॉमाटाइज बहुत ही बुरी जेल, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आएगा कि मैं जेल में जाऊं, फिर वहाँ के लोगों से मिलूं। तो और वो जेल जो अपने घर से भी दूर, अपने लोगों से भी दूर, जहाँ ज़ुबान मुख्तलिफ, खाना भी मुख्तलिफ और वहाँ का वेदर भी मुख्तलिफ। तो एक तरह का वो ट्रामा ही था और एक तरह का वो टॉर्चर भी था। तो इस चीज़ को मैंने बर्दाश्त किया इसलिए ताकि मेरा कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट सुनेगा। बहरहाल अल्लाह ताला का फजल करम है, एक वक्त आ गया और कोर्ट ने देखा कि ये जो चार्जेस मेरे ऊपर लगे ये बिल्कुल बेबुनियाद चार्जेस है, इसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है जो कोर्ट में साबित हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से मैं रिहा हो गया वहाँ से। जैसा क्योंकि मैं हाई स्कूल में था और मेरा शेड्यूल बिल्कुल टाइट रहा वहाँ पे। मैं बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। मैंने वहाँ पे PG भी किए, 2 PG भी किए। और मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मेरे दूसरे कैदियों के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होती थी और ये देखने को भी मिला वहाँ पे। और जो हुकाम है वहाँ के वो मेरी रेस्पेक्ट करते थे, इस वजह से कि मैंने 2010 में जब मैंने जेल के अंदर कदम रखा और आज जब मैं जेल से बाहर रिहा हो गया, मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन ऐसी नहीं है कि मैंने कोई भी काम जेल के खिलाफ किया हो या जेल का कानून तोड़ा हो, जेल का रूल तोड़ा हो। ये कोर्ट ने भी देखा और कोर्ट ने भी मुझे बताया कि आपका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है जेल में। हम अब शादी का भी इरादा है और अब कोई काम भी करेंगे, काम का भी इरादा है। उस वक्त मैं जॉब करता था, अब देखेंगे आगे होता है क्या, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस आ गई है, बहुत सारी चेंजेस आ गई है। अभी यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उतना डेवलप नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा कुछ आएगा नहीं। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह क्या करेंगे। कम आ गई वहाँ पे। एक दो दफ़ा मेरे वालिदैन वहाँ पे मुलाकात के लिए आए, जेल में आ गए और मुझे इन पर्सन कोर्ट हेयरिंग नहीं होती थी, मुझे वीडियो कोर्ट में पेश करते थे। 2013-12 से मुझे वहाँ पे ऊपर एक्ट लगाया गया जिसको बोले 268। तो उसके बाद मुझे जेल में ही हेयरिंग होती थी, वीडियो हेयरिंग। उसकी वजह से मैं कभी फिर इन पर्सन हेयरिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पे हम हाई सिक्योरिटी में, और हाई सिक्योरिटी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि आम कैदी वहाँ नहीं आ सकता। और जो भी आ सकते थे वो बिल्कुल जिनकी नौकरी वहाँ पे होगी, वहाँ के हुकाम ने बहुत अच्छे प्रिकॉशंस ले लिए ताकि हमारे ऊपर कोई वायरस का अटैक ना हो। सैनिटाइज करते थे, मास्क देते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। उम्मीद थी कि रिहा हो जाएंगे, एक न एक दिन तो रिहा हो जाएंगे। मगर चूंकि ये कोरोना का जो मसला हुआ तो इसकी वजह से मेरी रिहाई प्रोलॉन्ग हो गई थी, क्योंकि कोर्ट चलते भी नहीं थे और हेयरिंगे भी, कोर्ट भी स्टॉप हो गए, हेयरिंगे भी डिले हो गई। इसकी वजह से थोड़ा ट्रॉमाटाइज हो गया, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी तकदीर में था, अल्लाह ताला ने ये मेरी तकदीर में लिखा था और मैंने इन 11 सालों को फजूल वहाँ वेस्ट नहीं किया। मैंने इन 11 सालों को इस्तेमाल किया, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ मैंने कुछ थोड़ा सीखा भी और इंशाल्लाह अब सोच रहा हूँ कि उन चीज़ों को मैं इस्तेमाल भी करूँ यहाँ पे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट और प्रॉपर PG इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो 3 मास्टर्स किए आपने वहाँ पे? पाई न कौन न पाई पेतर गुजरो इथे कन मामदर बोय गुजरो, महाराज
अमिस पाई मामन गुजरे अमिस पाई यह सा ये क्या माम तो बेन गुजरे में अमिस पाई बेन गुजरे अमिस माजवर अमिस पाई कुंचीन खबर ये अमिस टार चलो तज कर पे तर मालिस बस पत वोत बच गयस पान बेमार गयस यह गयस सह गयस अम सद दाद मे दोप खबर यह थो हम ना थो हम कुस ग सह ताकती गसा कत क्या कर्म खुदाया मे ये सूजम ये सूजन बे वापस दोम ये द्राक ये बे वापस बस यह मंगान बस दपान जेल दरवाज गस यल जेल खान दरवाज गस बह गमस तो तत वुचुम ये वात बह गयस सह वत वुचुम दप माने खुदाया मे वन कत बलाई मज यह कत वोतमुत ना हेकुम ओत ना हेकुम क्या कर और कभी कभी मेरा मनी ऑर्डर भी करते थे। उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। जब वो यहाँ आए, वो यहाँ उनकी मुलाकात के लिए आए, मेरे फादर जब बीमार थे वो उनकी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पे वो आए तो उन्होंने उन्हें घर की हालत देखी। उन्होंने कहा नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं आपका केस लड़ूंगा। तो बहरहाल उन्होंने कोई पैसा भी नहीं लिया। कभी कभी मेरी मुलाकात में भी आते थे और मेरा मनी ऑर्डर भी करते थे कभी कभी। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है और अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में। मुश्किलात तो बहुत सारी आई। अब क्या मैं बताऊं और कैसे मैं अपने वो मुश्किलात जाहिर करूं, वो तो जाहिर करने के लायक ही नहीं है क्योंकि वैसे सिचुएशन हुई है हमारे साथ में। पहले यही कि जब भाई अरेस्ट हुआ तो हमें कोई खबर ही नहीं थी कि अरेस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह पे अरेस्ट हुआ। तब जाके कुछ महीनों के बाद पता चला कि जब टीवी पे दिखा दिया कि हमने बशीर अहमद बाबा को अरेस्ट किया, तभी जब हमें पता चला। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जो MLA वगैरह थे उनके साथ लगभग 3-4 महीने हमें गुजर गए, फजूल में गुजर गए। उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब को बोला कि नहीं, हम मुलाकात करने ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेहतर रहे हुए वही रहेगा कि हम मुलाकात करने जाएंगे, कम से कम हमें सिचुएशन का पता चलेगा कि मसला क्या हुआ है। फिर हम वहाँ गए गुजरात, ATS ऑफिस में हम गए। उन्होंने हमें बताया कि हमने आपके भाई को अरेस्ट किया है, फिलहाल शक की बुनियाद पर हमने उसको अरेस्ट किया है। मैंने उनको बोला कि आपने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ लिए हैं? उन्होंने कहा नहीं, खाली हमें उसके बारे में एक खबर मिली थी कि ऐसा बंदा है यहाँ पे। फिर जब उन्होंने फिर ATS वालों ने फिर हमें पूरी ये इंफॉर्मेशन दी कि वो किस जेल में है अभी। उन्होंने हमें बाय एड्रेस लिख के दे दिया कि आपका क्या करो, कैसे करना है, कहाँ जाओ। फिर हम वहाँ गए, मुलाकात जब हमने की, फिर मैंने भाई को बोला कि क्या हुआ। उसने बोला मुझे खुद भी पता नहीं कि हुआ क्या है। जब मुझे कल निकलना था, रात को ही वहाँ पे छापा पड़ा और हमें पता भी नहीं कि वो लोग कौन थे, क्या थे। जो ही वो कमरे में घुस गए तो उन्होंने हमें चादरें सरों पे डाली और हमें ले गए। फिर हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ ले गए और क्या किया। फिर उन्हें सारी वो सिचुएशन बताई कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर हम वहाँ से फिर वापस आ गए। हमें इत्मीनान हो गया है कि अभी ठीक है, जहाँ पे भी है लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कोर्ट हेयरिंग स्टार्ट हो गई। तब से लेके आज तक कोर्ट हेयरिंग ही चल रही है। उसके दौरान हमारे वालिद साहब भी गुजर गए 2017 में, उसकी डेथ हो गई। फिर उससे पहले वो CA पेशेंट थे, वो कैंसर पेशेंट डिक्लेयर हो गए 2014 में। फिर मैंने अपने वकील साहब को बोला कि हमारा वालिद भी थोड़ा क्रिटिकल हालात में है, उसको तो अगर पैरोल मिल सकता है कि क्योंकि वालिद साहब को कुछ डॉक्टर ने कहा कि ये बचना इनका नामुमकिन है। फिर मैंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं लेकिन उन डॉक्यूमेंट पे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। इवन हमें फोन करने की फैसिलिटी भी नहीं थी। तब से लेके आज तक हमें पता, उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि ये जिंदा भी है या खुदा ना खास्ता कुछ हुआ है इनके साथ। वो तो हमें कोई खबर ही नहीं थी उस बारे में। अब फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी कोर्ट हियरिंग चल रही थी। फिर वहाँ पे कोर्ट वाले, मुझे यहाँ पे वकील साहब थे, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी भाई की हियरिंग चल रही है यहाँ पे, आप क्यों नहीं आते मिलने के। मैंने बोला हमें पता ही नहीं है और यहाँ से छोड़ते भी नहीं। फिर उन्होंने कुछ कम्युनिकेशन गैप किया कि फिर हमें वहाँ पे मुलाकात के लिए एक बार हम गए थे कोर्ट में। उसके बाद जब वालिद साहब भी गुजर गए तो फिर सारा माहौल ही बिखरा पड़ा हुआ। और मेरी मदर ये सामने ही है, इसकी हालत आप देख सकते हो कि इसकी हालत क्या हो गई है।
और मैं खुद एक सेल्समैन था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है इस केस के पीछे में, बहुत ज्यादा मेहनत मैंने की है, और अल्लाह ने ये दिन दिखा दिया है कि ये बाइज्जत बरी हो गई। मेरे वालिद साहब की जो पुरानी जायदाद थी वो हमने बेच दी, उसके खर्चे पे ही हमने इसका केस स्टार्ट किया है। और हमारे वकील साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस करे, वो भी बहुत अच्छे लोग थे, वो भी पैसे खाने वाले लोग नहीं थे, अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग। उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किए। जब आप यकीन नहीं करोगे, वो कहता है ना कि दूसरा जन्म हुआ है, ये वही सिचुएशन है कि मेरा भाई पहली बार घर आ गया है, ये दूसरा जन्म ही हुआ है कि कहते हैं कि 9 साल घर। ये सही बात है, क्योंकि ये हमें तस्वर ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये बाइज्जत बरी भी हो सकते, क्योंकि स्टेट बहुत ज्यादा खराब थी, गुजरात बहुत ज्यादा।